इस वीडियो के पहले पार्ट को आप सबने बेहद पसंद किया और क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी तो बहुत सारे 90s के वो गाने हम नहीं दिखा पाए जिसके कारण उन लेसर नोन एक्टर्स को पहचान मिली थी। आप सबने बहुत सारे सजेशंस भी दिए, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हम इसके दूसरे पार्ट को लेकर एक बार फिर से आ चुके हैं। यह एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस गाने की जिसके बिना 90s का दौर पूरा नहीं होता। इस गाने ने पॉपुलैरिटी की सारी सीमाएं पार कर दी थी। एक वीडियो फिल्म का गाना होने के बावजूद इस गाने ने सबके दिलों पर राज किया था। यह गाना था मुझे पूरा यकीन है कि इस गाने को आप सब ने सुना होगा। यह एक ऐसा सॉन्ग था जो इतना पॉपुलर हुआ था कि इसे आगे भी कई बार फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस गाने पर काफी पहले मैं एक पूरा एपिसोड बना चुका हूं। वो एपिसोड आप देखना चाहें तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह गाना था 1988 में रिलीज्ड फिल्म डॉन 2 से। ऑफ कोर्स आप सरप्राइज्ड होंगे कि डॉन 2 में तो शाहरुख खान है, लेकिन ये डॉन 2 अलग है। ये एक वीडियो फिल्म थी जो थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। फिल्म के लीड रोल्स में थे जीत उपेंद्र और इस गाने को गाया था पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर ने। ये पहले एक पाकिस्तानी एल्बम का सॉन्ग था, उसके बाद इसे वीडियो फिल्म में यूज किया गया। सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ था कि उसके बाद 7-8 बार इसे बॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों में कभी लिरिक्स बदलकर तो कभी सेम लिरिक्स के साथ यूज किया गया। नो डाउट ये गाना आज भी दिल की धड़कन बढ़ा देने में कामयाब रहती है। अब उसका पता दे, नया नशा छाएगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे। इसके बाद हम बात करेंगे 1990 में रिलीज्ड एक फिल्म की जिसमें राजकुमार और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े दिग्गज एक्टर जरूर थे, लेकिन फिल्म का एकमात्र हिट गाना एक नए एक्टर के नाम रहा। यह गाना बेहद पॉपुलर हुआ था, जिसे गाया था लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। यह गाना था मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। फिल्म का म्यूजिक दिया था राम लक्ष्मण ने। गाने के लिरिक्स के साथ साथ इसका म्यूजिक भी इतना रोमांटिक था कि इस गाने का क्रेज आज भी कायम है। यह गाना पिक्चराइज्ड है एक्टर अरबाज अली खान पर, जो कि लेट एक्टर अजीत के बेटे हैं। इस फिल्म के अलावा उन्होंने मृत्युदाता, तलाश, ब्लैक फ्राइडे और सरबजीत फिल्म में भी काम किया है। दरअसल ये गाना भी पाकिस्तानी फिल्म खुशबू से लिया गया था, जो कि रिलीज हुई थी 1979 में। इसके आगे हम बात करेंगे एक डायरेक्टर की। जी हां, उन्हें एक्टर से अच्छा है डायरेक्टर कहा जाए, क्योंकि अपनी पहली ही फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग से हिट हुए, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई। कुछ साल बाद जब उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा तो कमाल ही कर दिया। पहले हम आपको वो गाना दिखाते हैं। फिल्म का नाम था उफ ये मोहब्बत, जो कि रिलीज हुई थी 1996 में। इस खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग को गाया था कुमार शानू ने और म्यूजिक दिया था निखिल विनय ने। फिल्म में ट्विंकल खन्ना भी नजर आई थी। इस फिल्म से पहले उन्होंने आशिक मस्ताने फिल्म में भी काम किया था, जो फ्लॉप रही थी। 2006 के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा और आर्यन फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म बनाई रॉक ऑन, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा काई पोचे, फितूर और केदारनाथ जैसी फिल्में भी उन्होंने बनाई। शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ सबसे ज्यादा काम करने वाले डायरेक्टर यही होंगे। और आप तो जानते ही हैं आज 14 जून है। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत धमाल मचाया, लेकिन पर्दे पर उन्हें आज भी केवल इसी गाने के लिए याद किया जाता है। अगले जिस गाने की बात हम करने वाले हैं उस एक्टर का नाम है विकी अरोड़ा। आई एम श्योर कि 90s में यह गाना भी आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा और यकीनन इस एक्टर के बारे में आपने एक बार जरूर सोचा होगा कि यह कौन था और अब कहां है। एक्चुअली इनका रियल नाम है जयदीप अरोड़ा। यलगार फिल्म में आने से पहले फिरोज खान ने इनका नाम बदलकर विकी अरोड़ा कर दिया था। 90s के कई पंजाबी वीडियोस में भी ये नजर आ चुके हैं। 1995 में बनने वाली काल निर्णय फिल्म में भी इन्हें लिया गया था, जिनमें इनके साथ मिथुन, रवि किशन जैसे एक्टर्स होते अगर ये फिल्म बंद नहीं होती। इसके अलावा विनोद खन्ना और नसीरुद्दीन शाह के साथ इन्हें 1995 की फिल्म यारों का यार में साइन किया गया था, बट ये फिल्म भी बंद हो गई।
यलगार फिल्म से पहले इन्होंने जेट्स और कुछ जीन्स आदि के लिए एड्स भी किए थे। अनफॉर्चुनेटली इनका करियर नहीं चल पाया। हालांकि फिरोज खान ने इन्हें यलगार के बाद अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन वो फिल्म भी कभी नहीं बन पाई। राहुल रवेल की एक फिल्म भी उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन फिरोज खान के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो उस फिल्म के लिए हां नहीं कर पाए। 2002 में बोलिया नाम के एल्बम में वो दिखे थे। वो अब भी मुंबई में अंधेरी के 7 बंगलोज में रहते हैं। 1988 में रामा ओ रामा फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने हीरो के तौर पर कुछ फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान मिली विलेन के तौर पर। लेकिन उनके शुरुआती दिनों में उनके नाम एक ऐसा गाना रहा जो आज भी वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में गिना जाता है। ये गाना था आई एम श्योर कि आप इस एक्टर को अच्छे से जान गए होंगे। इनका नाम है आसिफ शेख, जिन्हें आपने करण अर्जुन जैसी फिल्मों में विलेन के रूप में देखा होगा। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने और इसे गाया था उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस एक्टर के 3 फेज रहे और तीनों में वो किसी न किसी कारण से पॉपुलर रहे। एज एन हीरो इस गाने के कारण, जो कि फिल्म यारा दिलदारा का है, जो रिलीज हुई थी 1991 में। उसके बाद 90s की ढेरों फिल्मों में वो विलेन के तौर पर जाने जाते रहे और उसके बाद छोटा पर्दा, करीब 25-30 सीरियल में काम करके ये एक फेमस चेहरा बन गए हैं। इन्हें खास तौर से भाभी जी घर पर है सीरियल के लिए जाना जाता है। इस गाने में उनके साथ एक्ट्रेस थी रुचिका पांडे, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा प्यार का सौदागर, अक्षय कुमार के साथ मिस्टर बॉन्ड और 1992 की फिल्म उम्र 55 की दिल बचपन का में भी काम किया था। वो अभी दुबई में फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रही हैं। 2018 में एक सिम स्वैप फ्रॉड के चक्कर में उन्हें 3 लाख दिराम गंवाने पड़े थे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने 100 फिल्मों से ज्यादा की होंगी, लेकिन आज भी जब इस एक्टर को आप देखोगे तो आपको यही गाना याद आएगा। मिलिंद गुनाजी नाम के इस एक्टर ने विरासत, 1084 की मां, देवदास, फिर हेरा फेरी, रेस 3 और पानीपत जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। लेकिन 1996 में आई फिल्म फरेब के इस गाने ने इन्हें एक पॉपुलर चेहरा बना दिया। इस गाने को गाया था अभिजीत भट्टाचार्य ने और इसका म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने। फरेब हॉलीवुड फिल्म अनलॉफुल एंट्री की रीमेक थी। फिल्म में भले मिलिंद गुनाजी नेगेटिव भूमिका में थे, लेकिन यह सुरीला गाना उन्हीं के खाते में आया और आपने इस गाने को ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिल्म में उनके अलावा फराज खान और सुमन रंगनाथन भी दिखाई पड़ते थे। फराज खान के पिताजी भी एक एक्टर रहे थे जिनका नाम था यूसुफ खान। उन्हें आपने अमर अकबर एंथनी में जेबिस्को के किरदार में जरूर देखा होगा। फराज खान को फिल्म मैंने प्यार किया है के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग से ठीक पहले वो काफी बीमार पड़ गए और फिल्म सलमान खान के खाते में चली गई। इस फिल्म के अलावा उन्होंने सुनील शेट्टी की पृथ्वी, मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी जैसी फिल्मों में भी काम किया था। टीवी सीरियल्स कोई है, रात होने को है और सिंदूर तेरे नाम की में भी उन्होंने अभिनय किया था। फरेब एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन ये तेरी आंखें झुकी झुकी गाने के कारण ही बॉक्स ऑफिस पर ये चल पाई और अपनी अच्छी कमाई कर पाई थी। अब हम जिस एक्टर और उनके जिस गाने की बात करेंगे, वो गाना तो ऑलरेडी चार्ट बस्टर में महीनों तक नंबर 1 पोजीशन बनाए रखा था, लेकिन उससे भी दिलचस्प है इस एक्टर की निजी जिंदगी की कहानी। ये गाना था 1996 में रिलीज्ड फिल्म यश का। सुबह सुबह जब खिड़की खोले, फिल्म के जिस हीरो की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है विजय आनंद। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था तबुन सूत्रधर ने और इसे गाया था जोजो और शंकर महादेवन ने। इस गाने के अलावा आपको इस फिल्म का ये गाना भी जरूर याद होगा। न जाने मुझे क्या हो गया। इस गाने को गाया था अभिजीत भट्टाचार्य ने। विजय आनंद इस गाने के बाद स्टार बन चुके थे। फिल्म फ्लॉप जरूर थी, लेकिन गाने के कारण ये एक्टर फेमस हो गया। इसके बाद वो प्यार तो होना ही था में काजोल के साथ नजर आए। विजय आनंद एक मॉडल रह चुके हैं, लेकिन प्यार तो होना ही था फिल्म के बाद वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। उसके कई सालों बाद वो कुछ एक टीवी सीरियल्स में नजर आए। दरअसल विजय आनंद एक आर्ट डीलर हैं और एक योगा टीचर भी। मन की शांति के लिए उन्होंने सब काम छोड़ दिया और ऋषिकेश में जाकर 45 दिनों की योगा ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में नेम फेम सब मिथ्या है। उन्होंने वो सब किया जो वो करना चाहते थे। आर्ट डीलर के तौर पर उन्होंने 60 देशों का भ्रमण किया।
एक वक्त में उन्हें 22 फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन उस सब को छोड़कर वो एक योगी बन गए और शांति की तलाश करने लगे। अभी उनका लॉस एंजलिस में कुंडलिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां वो योगा टीचर है। 17 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने सिया के राम सीरियल से एक्टिंग में वापसी की थी। बात करेंगे उस एक्टर की जिसने फिल्मों में साइड एक्टर के तौर पर शुरुआत की, लेकिन उन पर फिल्माए कुछ गाने बेहद खूबसूरत थे। इस एक्टर का नाम था मुकुल देव। पागल तुझे मैं कर दूंगा। मुकुल देव ने 1996 में रिलीज फिल्म दस्तक से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वजूद, कोहराम जैसी कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करते रहे, लेकिन इसकी टोपी उसके सर फिल्म का ये गाना जो 90s के पॉपुलर गानों में से एक था, वो उनके नाम रहा। हालांकि दस्तक फिल्म, जो कि सुष्मिता सेन की भी डेब्यू फिल्म थी, उससे भी वो अच्छा खासा चर्चे में आ चुके थे। हालांकि मुकुल देव ने धीरे धीरे कॉमेडी की तरफ रुख कर लिया और शायद इसमें वो सबसे बेहतरीन थे। उन्होंने यमला पगला दीवाना और सन ऑफ सरदार में बेहतरीन कॉमेडी के जौहर दिखाए थे। मुकुल देव के भाई राहुल देव भी फिल्मों में विलन के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता एक समय में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके थे। एक दिन प्यार में, एक दिन प्यार में। 90s के एक और एक्टर की बात करेंगे जिनका फिल्मी करियर तो गिरता पड़ता ही चलता रहा, लेकिन उनके खाते में कुछ बेहद खूबसूरत गाने जरूर आए। इस एक्टर का नाम था अतुल अग्निहोत्री। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। वैसे तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1983 की फिल्म पसंद अपनी अपनी से की थी, लेकिन इनको पहचान मिली 1993 में रिलीज्ड फिल्म सर से। इस फिल्म में 90s के सबसे अच्छे गीतों में से कुछ गीत शामिल थे। सुन 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 बरसात की धुन सुन। फिल्म का म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने और ज्यादातर गाने कुमार शानू ने गाए थे। फिल्म के बाकी गानों में आज हमने दिल का हर, जिस दिन सूरज की और हमसे बदल गया वो जैसे बेहतरीन गाने शामिल थे। इस फिल्म के अलावा भी अतुल अग्निहोत्री ने जिन फिल्मों में काम किया उसके गाने जरूर अच्छे होते थे, जैसे कि आतिश, क्रांतिवीर, नाराज, बंबई का बाबू, जीवन युद्ध और होते होते प्यार हो गया। अतुल अग्निहोत्री ने सलमान खान की बहन से शादी की और उसके बाद वो डायरेक्शन में आ गए और दिल ने जिसे अपना कहा और हेलो जैसी फिल्में डायरेक्ट की। बाद में उन्होंने एज एन प्रोड्यूसर बॉडीगार्ड और भारत जैसी फिल्में भी बनाई। आगे हम बात करेंगे एक फीमेल एक्ट्रेस की जिन्होंने केवल 17 साल की उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था, और फिल्म थी याद रखेगी दुनिया, जो कि रिलीज हुई थी 1992 में। फिल्म के लीड रोल्स में थे आदित्य पंचोली। इसके जस्ट बाद उनकी अगली फिल्म आई इंतहा प्यार की, जिसमें उनके ऑपोजिट एक्टर थे ऋषि कपूर। ये एक पाकिस्तानी फिल्म परवाना से कॉपीड थी। इवन फिल्म के सारे गाने भी विद लिरिक्स सेम वही रखे गए जो पाकिस्तानी फिल्म में थे। जाने से पहले सोच लो इतना। ये एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन रुखसार को नोटिस किया गया, लेकिन इससे पहले कि वो और फिल्में कर पाती, अपने पिता के कहने पर फिल्मों को अलविदा कह गई। 2005 में उन्होंने फिल्मों में वापसी की सरकार फिल्म से। इसके बाद उन्होंने रणदीप हुड्डा की डेब्यू फिल्म डी में उनकी लीड एक्ट्रेस बनी। इसके बाद द स्टोन मैन मर्डर्स, थैंक्स माँ, नॉकआउट, शैतान, भेजा फ्राई, उरी द बॉडी जैसी फिल्मों में लगातार काम करती रही। उन्होंने द गॉन गेम वेब सीरीज के अलावा कई सारे सीरियल्स में भी काम किया है। रुखसार को अपनी पहली 2 फिल्मों से ही पहचान मिल गई थी। इंतहा प्यार की के सारे गाने पॉपुलर हुए थे, खास तौर से उदित नारायण की आवाज में जाने से पहले और सुरेश वाडकर की आवाज में मैं ना भुलाऊंगा। मैं ना भुलाऊंगा वादे मैं भी निभाऊंगी प्यार की रस्में। इस लिस्ट में अगले एक्टर आते हैं, वो ऑलरेडी एक बड़े फिल्मी खानदान से आते हैं, लेकिन पिता द्वारा बनाई गई बहुत सी फिल्में करने के बाद भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कुछ बेहद खूबसूरत गाने उनके खाते में भी जरूर आए। इस एक्टर का नाम है अरमान कोहली। 1982 की बदले की आग और 1984 की राज तिलक में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले अरमान कोहली ने 1992 में रिलीज्ड फिल्म विरोधी से फिल्मों में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, अनीता राज ने काम किया था। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। इस फिल्म का गाना तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है को कुमार शानू ने गाया था, जो बहुत खूबसूरत गीत था। हालांकि सेम यही गाना इससे पहले राजेश खन्ना के ऊपर पिक्चराइज्ड हो चुका था। यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था बेगुनाह, लेकिन असल में यह फिल्म पाकिस्तानी फिल्म सलाखे की हूबहू कॉपी थी, जो रिलीज हुई थी 1977 में।
तीनों फिल्मों में सेम गाने सेम लिरिक्स के साथ सुने जा सकते हैं। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन नाम से फिल्म की थी जिसका गाना जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा भी काफी फेमस हुआ था, जिसको YouTube पर अब तक 102 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा। 1999 में एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी काधलार धीनम, जिसे कि हिंदी वर्जन में भी बनाया गया था। फिल्म का नाम था दिल ही दिल में। फिल्म के लीड रोल्स में थे एक्टर कुणाल और सोनाली बेंद्रे। ये एक एवरेज फिल्म जरूर थी, लेकिन इसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था। ऐ नाज़नी सुनो ना। वैसे तो उन्होंने तमिल फिल्मों में ही काम किया है, लेकिन क्योंकि ये फिल्म हिंदी वर्जन में भी बनी थी, इसलिए हिंदी भाषाई दर्शकों को इनके ऊपर पिक्चराइज्ड ये खूबसूरत गाना सुनने को मिला। और ये एक्टर एकमात्र इसी गाने के लिए हिंदी भाषाइयों के बीच जाने जाते हैं। इस एक्टर की कहानी सुशांत सिंह राजपूत से काफी मिलती है। 7 फरवरी 2008 को अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में इन्हें सीलिंग फैन से लटका पाया गया, जिसके लिए इनकी फ्रेंड एक्ट्रेस लवीना भाटिया को सस्पेक्ट माना गया। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन लवीना भाटिया पर कोई मोटिव नहीं मिला कुणाल को मारने का, तो उन्हें छोड़ दिया गया। कुणाल के पापा भी बेटे की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए सिस्टम से लड़ते रहे। उस वक्त कुणाल एक हिंदी फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था योगी। पूरे इंडिया में उन्हें इस गाने से काफी पहचान मिली थी। ये देखा तुम्हें तो होश उड़ गए। 1998 में रिलीज्ड फिल्म बड़ा दिन केवल एक रीजन से याद किया जाता है, और वो है इस फिल्म का ये गाना। सुनो जरा, सुनो जरा। इस खूबसूरत सॉन्ग को गाया था कुमार शानू ने, जिसका म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने। गाने में नजर आने वाले एक्टर का नाम है मार्क रॉबिन्सन, जो एक सुपर मॉडल थे। इस फिल्म से पहले उन्होंने अलीशा चिनॉय की सुपरहिट एल्बम मेड इन इंडिया के एक गाने लवली गर्ल में काम किया था। बड़ा दिन फिल्म के बाद वो 2014 के रियलिटी शो इस जंगल से मुझे बचाओ में भी दिखाई दिए थे। मार्क रॉबिन्सन दुबई फैशन वीक में फैशन डायरेक्टर है। इसके अलावा वो लैक्मी फैशन वीक में शो डायरेक्टर रह चुके हैं। फिल्मों से अलग फैशन की दुनिया में वो आज एक बड़ा नाम है। उनके फिल्मी करियर में यही मात्र फिल्म थी जो फिल्म फ्लॉप जरूर रही, लेकिन ये गाना सबकी जुबान पर चढ़ा रहा। कि जिसके आगे है ज़मीन आसमां। 1996 में रिलीज्ड फिल्म आजमाइश के लीड रोल में थे रोहित कुमार और धर्मेंद्र। एक बाप बेटे पर बेस्ड इस फिल्म में एक बहुत सुंदर गाना था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। ऐसा है अपना प्यार, ओ मेरे राजा मेरे यार। इस गाने को गाया था कुमार शानू और सोनू निगम ने। यह गाना अक्सर 90s में किसी न किसी चैनल पर सुनने को मिल ही जाता था। एक्टर रोहित को सबसे पहले इसी गाने से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने मुकद्दर, लौह पुरुष और सिंदूर की सौगंध जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन दोबारा से इन्हें थोड़ी पहचान मिली थी गोविंदा की फिल्म आंटी नंबर 1 से, जिसमें वो गोविंदा के दोस्त के किरदार में नजर आए थे। 2002 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे, जिसके लीड रोल्स में थे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। इसके बाद उन्होंने ये कैसी चाहत फिल्म भी प्रोड्यूस की। रिसेंटली 2019 में उन्होंने एक फिल्म और प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था नौकर वहुती दा, जिसका डायरेक्शन किया था स्मीप कांग ने। ऐसा है अपना प्यार। जब जब बॉलीवुड के चाइल्ड आर्टिस्ट का जिक्र होता है तो जुगल हंसराज का नाम उसमें जरूर शामिल होता है, लेकिन एज एन लीड एक्टर वो बॉलीवुड में ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। लेकिन कुछ बहुत खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स उनके खाते में आते रहे, जिसके कारण उन्हें याद किया जाता रहा है। घर से निकलते ही पापा कहते हैं नाम की ये फिल्म रिलीज हुई थी 1996 में, जिसमें उनके साथ काम किया था एक्ट्रेस मयूरी कांगो ने। यह फिल्म एवरेज थी, लेकिन इसे आज भी एक म्यूजिकल हिट फिल्म माना जाता है। इसके अलावा भी वो आ गले लग जा जैसी फिल्म का हिस्सा रहे, जिसके सारे गाने पॉपुलर हुए थे। तेरे बगैर गाने हिट होते रहे, लेकिन वो केवल कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए। मोहब्बतें, सलाम, नमस्ते और उनकी लास्ट फिल्म थी कहानी 2, जो कि एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। जुगल हंसराज अपने चॉकलेटी लुक के कारण भी लोगों को याद रह गए। पापा कहते हैं कि एक्ट्रेस मयूरी कांगो को भी इस फिल्म और इसके गानों से पहचान मिली। उन्होंने कुछ एक बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी।
इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1995 में रिलीज्ड फिल्म नसीम से, जो कि बाबरी मस्जिद के टूटने पर बेस्ड थी। इसके बाद उन्होंने होगी प्यार की जीत और बादल जैसी फिल्मों में भी काम किया। 2003 में उन्होंने शादी कर ली और यूएस से चली गई। परफॉर्मिक्स नाम की कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर रही और अभी वो गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड के तौर पर कार्यरत है। इसके बाद हम उस एक्टर की बात करेंगे जिसे एक वक्त में भविष्य का सुपरस्टार कहा जा रहा था, लेकिन शायद तकदीर को यह मंजूर नहीं था। एक्टर अगेन फिल्मों में उतने कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कुछ एक गाने जो उन पर पिक्चराइज थे उनके कारण वो एक वेल नोन चेहरा जरूर बन गए थे। बात कर रहे हैं एक्टर इंद्र कुमार की। 1996 में रिलीज्ड खिलाड़ियों का खिलाड़ी से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया और उसके बाद मासूम फिल्म के कुछ सुपरहिट गानों ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने साइड एक्टर के तौर पर कई सारी बड़ी फिल्में की, जैसे कि कहीं प्यार ना हो जाए, कुंवारा, माँ तुझे सलाम और वांटेड। तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म में वो नेगेटिव भूमिका में नजर आए थे और सलमान खान को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनका सूरज उग नहीं पा रहा था। 2014 में एक एस्पायरिंग मॉडल ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया, जिसके कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बना ली। सबने उन्हें काम देना बंद कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारे बीच एक दूसरे की रजामंदी से रिलेशनशिप था और अब ये बदला लेने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। बाद में उन्हें 10 जून को बेल मिल गई। 2014 में ही जिस लड़की ने उन पर इल्जाम लगाया था उसे अपनी बहन के घर चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2017 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। मर के भी जाना तेरे दर पे लौट आऊंगा। इसके अलावा तुम बिन फिल्म भी इस लिस्ट में फॉल करती है, हालांकि वो 2001 की फिल्म है। इस फिल्म के गानों के कारण ही चारों एक्टर्स प्रियांशु चैटर्जी, सांदली सिन्हा, राकेश बापट और हिमांशु मलिक को पहचान मिली थी। ये एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके गानों को उदित नारायण, सोनू निगम, जगजीत सिंह और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स ने गाया था। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। फिल्म का म्यूजिक दिया था निखिल विनय ने। इन सब में प्रियांशु चैटर्जी सबसे कामयाब रहे और उन्होंने काफी सारी हिंदी और बंगाली फिल्म में काम किया। सांदली सिन्हा भी 5-7 फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा रही और लास्ट बार तुम बिन 2 में एक कैमियो करती दिखी। राकेश बापट ने भी फिल्मों का साथ जल्दी छोड़ दिया और टीवी सीरियल्स में एक्टिव हो गए। उन्होंने 7 फेरे, मर्यादा और कबूल है जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। हिमांशु ने कामसूत्र फिल्म से शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने जंगल फिल्म में काम किया और फिर तुम बिन। इसके बाद उन्होंने रक्त, रेन, रोग और 7 Hours to Go जैसी फिल्में की, लेकिन इन सब को आज भी केवल तुम बिन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। एपिसोड में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए